नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज। काशी डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा सोनिया गांधी। सोनिया गांधी एक रहस्यमयी महिला। सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ, सोनिया गांधी पेशे से क्या करती थी, सोनिया गांधी ने अपना शुरुआती जीवन कहाँ बिताया, सोनिया गांधी कैसे पाकिस्तान की एजेंट बनी, सोनिया गांधी किसके लिए भारत का जो भी सीक्रेट दस्तावेज है और भारत से सूचनाओं को भारत के दुश्मनों को क्यों पहुंचाया, सोनिया गांधी किस प्रकार राजीव गांधी के नजदीक आई, किसके कहने पर आई, इन सारी चीजों को आज हम जानेंगे। सोनिया का असली नाम क्या है, सोनिया के माता पिता कौन है, सोनिया की पैदाइश कहाँ हुई, इन सारी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। इस जानकारी में जो अभी फिलहाल में ब्लिट्स की जो सलाउद्दीन चौधरी साहब ने जो खुलासा किया है उसका भी आधार है, और अन्य जो उपलब्ध संसाधन है उन सारे संसाधनों को देख करके उसको मिला करके एक चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे, जो उसमें से क्या क्या निकल के आता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो अल्वीना माइनो। एंटोनियो एल्वीना माइनो का जन्म इटली के एक छोटा सा गांव है लुसियाना, उत्तरी जर्मनी की सीमा पर उत्तरी इटली में एक छोटा सा गांव है लुसियाना, वहां हुआ था। लुसियाना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, दरअसल सोनिया गांधी का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली का वह जो गांव है लुसियाना, वह नाजी सैनिकों का, जर्मनी के हिटलर के सैनिकों का वह रिसोर्ट हुआ करता था। रात्रि विश्राम वहां लोग करते थे। सोनिया की मां का नाम था पाउला माइनो। लुसियाना में पाउला माइनो का जो काम था, वह जो नाजी सैनिक जब रात को आते थे तो उनकी यह मालिश करती थी, और अन्य प्रकार की सभी रात्रि सेवाएं ये पाउला माइनो जो है, सोनिया की जो मां थी, वह उन सैनिकों की रात्रि सेवा करती थी। अब रात्रि सेवा में क्या होता है आप समझ सकते हैं, सब कुछ कहा नहीं जा सकता। सोनिया के पिता स्टेफानो यूजिन माइनो, इनको नाजी सैनिकों का मददगार होने के आरोप में रूस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको सजा हो गई थी 20 साल की। इनको जब सजा हो गई तो उसके पिता के जेल जाने के 2 साल बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 42 में शुरू हुआ था और 44 में उसका जो पिता है वह चला गया जेल, रूस ने उसको पकड़ लिया, और उसके पिता के जेल जाने के 2 साल बाद सोनिया का यानी एंटोनियो माइनो का जन्म हुआ। तो यह निश्चित है कि सोनिया का जो पिता है वो उसका जैविक पिता नहीं है। सोनिया का असली पिता वो जो हजारों नाजी सैनिक आते थे, जिसकी सेवा में इसकी मां उनकी मालिश करती थी और रात्रि सेवा देती थी, उसी में से कोई एक सैनिक सोनिया का पिता है, जैविक पिता है। यानी कि कुल मिलाकर के सोनिया एक नाजी लड़की है, नाजी बच्ची है। इनका पूरा परिवार कैथोलिक चर्च को मानता है। इनका पूरा परिवार यहूदियों से नफरत करता है और ये फिलिस्तीनियों के समर्थक हैं। सोनिया का पूरा परिवार, चूंकि इसका कारण यह रहा है कि फिलिस्तीनी जो थे वो अंग्रेजों से और यहूदियों से लड़ रहे थे, और इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर मुसलमानों के तरफ है। ये हमेशा मुसलमानों के समर्थक रहे हैं, ये पहले से ही रहे। बचपन में इन्होंने कैथोलिक चर्च के जो मिशनरी स्कूल है, चूंकि इटली में जो गरीबी के कारण जो बच्चे बच्चियां होती हैं, लड़कियां, उनको उस मिशनरी स्कूलों में डाल दिया जाता है जहाँ फ्री में पढ़ाई मिलती है, और वहाँ पढ़ने के बाद इनको किशोरावस्था में सफाई करने वाली नौकरी के लिए, स्काउट वगैरह के लिए और अन्य
नौकरियों के लिए इनको बाहर भेजा जाता था इटली से। एंटोनियो माइनो अपने किशोरावस्था में बेहतर संभावनाओं की तलाश में इटली इसने छोड़ दिया। इटली छोड़ करके यह लंदन चली गई। लंदन जाने के बाद इसकी मुलाकात, चूंकि राजीव गांधी लंदन में ही पढ़ाई करते थे, कई व्यवसायों और नौकरियों में हाथ आजमाने के बाद सोनिया गांधी एक बार में काम करती थी, शराब परोसने वाली का, जहां अर्धनग्न होकर के हाफ चड्डी पहन करके शराब परोसा जाता है, यानी जहां ये स्कॉट का काम करती थी। अब स्कॉट का काम आप समझेंगे क्या है, तो स्कॉट का काम यह है कि जो भी शराब खानों में बड़े बड़े जो लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको स्कॉट करने के लिए अर्धनग्न लड़कियां रखी जाती हैं लंदन वगैरह में। वो उनको हाफ चड्डी पहन के अर्धनग्न अवस्था में उनका स्वागत करती हैं, उनको शराब पिलाती हैं और उनकी मांग पर उनके घर कमरों में या उनके होटलों में भी रात को जाती हैं उनके साथ, यानी उनकी सेवा करती हैं, स्कॉट करती हैं। तो एंटोनियो माइनो की मुलाकात उसी शराब खाने में राजीव गांधी से हुई। उसी में नौकरी करने के दौरान एक सलमान तासीर नाम का एक पाकिस्तानी व्यवसायी था, जिसका दुबई में हेड ऑफिस था और वह आयात निर्यात की एक कंपनी चलाता था। उसका एक कार्यालय लंदन में भी था। वो भी उस शराब खाने में, उस बार में वो जाया करता था। एक बार सोनिया गांधी को सलमान तासीर की सेवा में भेजा गया किसी दिन। सलमान तासीर और सोनिया की जो मुलाकात हुई, तो चूंकि वो अंतरंग स्थिति में बहुत सारी बातें होती हैं, तो सलमान तासीर को यह पता चला कि सोनिया गांधी का, एंटोनियो माइनो का राजीव गांधी से भी जान पहचान और संबंध है। यह बात जानने के बाद सलमान तासीर गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। उसने अपने तब के सहपाठी पाकिस्तान के नवाब मियां नवाज शरीफ से संपर्क साधा और कहा कि हमको एक मैना हाथ लग गई है, एक मधुमक्खी हाथ लग गई है, जिसका संबंध भारत के सर्वोच्च सत्ताधीश परिवार में है। यह बात सुनने के बाद तत्काल पाकिस्तानी उच्चायोग जो लंदन में था, उससे उसका संपर्क कराया गया। वहां के एक जासूस ने सलमान तासीर का तत्कालीन आईएसआई प्रमुख ब्रिगेडियर रियाज हुसैन से सलमान तासीर का बातचीत कराया गया। सलमान तासीर से उसकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जो आईएसआई प्रमुख था रियाज हुसैन, उसने सलमान तासीर को इस काम के लिए कहा कि आपको यह काम पूरा करना है और यह हमारा बहुत बड़ा मिशन है। उसने इस काम को सीरियस लिया और तत्काल लवली मैना नाम से एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सलमान तासीर को यह कहा गया कि आप एंटोनियो माइनो से नजदीकी बढ़ाइए और नजदीकी बढ़ाने के बाद उसको एक जो मिशन है आईएसआई का कि हमको भारत की सर्वोच्च सत्ता में, मतलब एंटोनियो माइनो को एक आईएसआई का एजेंट किसी तरह स्थापित कर देना है। सलमान तासीर और एंटोनियो माइनो की मुलाकात बढ़ती गई, नजदीकियां बढ़ती गई। सलमान तासीर ने उनको महंगे उपहार, नगदी पैसे, रुपए और रात्रि भोजों से नवाजा। सलमान तासीर और एंटोनियो माइनो का संबंध बहुत गहरा हो गया। सलमान तासीर ने एंटोनियो माइनो को, सोनिया गांधी को लंदन की अपने कार्यालय में उनको नौकरी दे दिया। तब के जो कर्मचारी थे वह सोनिया गांधी को बॉस का रखैल या बॉस की प्रेमिका के दृष्टिकोण से देखते थे और सब उससे डरते थे, इसको भाई इसकी बात को मानना है। सोनिया गांधी को सलमान तासीर के लंदन वाले कार्यालय में नौकरी के दौरान जासूसी का प्रशिक्षण दिया गया और भी तरह तरह के एजेंट और जासूसी में जो चीजें जानना जरूरी होता है उन सब कुछ का उसको प्रशिक्षण दिया गया और उसे यह कहा गया कि तुम राजीव गांधी से इतनी नजदीकी बढ़ाओ और नजदीकी बढ़ाने के बाद राजीव गांधी को शादी के लिए मजबूर करो।
इसका भी प्रशिक्षण उसे दिया गया कि तुम राजीव गांधी को कैसे मजबूर कर सकती हो। और सोनिया गांधी अपने इस मिशन में, इसके लिए सोनिया गांधी ने बहुत रुपया पैसा लिया, क्योंकि सोनिया गांधी एक हवसी महिला है। पैसे की हवस, शारीरिक हवस, मतलब सब कुछ की हवस सोनिया गांधी के अंदर है। सोनिया गांधी अपने काम में लग गई। 25 फरवरी 1968 को सोनिया गांधी अपने काम में सफल हो गई और राजीव गांधी से उसकी शादी हो गई। यानी सोनिया गांधी को भारत की सत्ता के केंद्र में पहुंचा दिया गया। और अब तक पाकिस्तान बनने के बाद आईएसआई का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसमें वह सफल रहा है। भारत की जो सत्ता थी, जहां से सत्ता चलती थी, उस घर में, उस सत्ता के सिर पर कहा जाए तो आईएसआई का एजेंट बैठ गया आके सोनिया गांधी के रूप में। सोनिया गांधी को इंदिरा गांधी, चूंकि उनको तो ऐसा कोई शक था नहीं, बेटी की तरह मानती थी, उनको प्रधानमंत्री आवास में कहीं भी आने जाने की छूट थी। यहां तक कि मिसेज गांधी के बेडरूम में भी सोनिया गांधी जा सकती थी। और सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी के बाद सोनिया गांधी को जो निर्देश दिया गया कि आप पाकिस्तान और अन्य देशों से संबंधित जो कागजात हैं, जो फाइलें हैं, तस्वीरें अगर संभव हो तो यही सब आपको उपलब्ध कराना है। सोनिया गांधी लगातार 15 साल तक यह काम करती रही और इसी कारण 15 साल तक वो भारत की नागरिकता उसने नहीं ली कि कभी भागना भी हुआ तो मैं भाग जाऊंगी। जब बवाल हुआ कि भाई भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री के घर में, भारत की सत्ता में एक गैर भारतीय नागरिक जिसके पास भारतीय नागरिकता नहीं है वो रह रहा है, ये देश के लिए खतरा है, जब हो हंगामा हुआ तब उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया और नागरिकता के सभी सिद्धांतों को, सभी मापदंडों को, सभी मानदंडों को दरकिनार करके उनको नागरिकता दे दी गई सोनिया गांधी को। लेकिन वो तो एक शुद्ध रूप से एजेंट थी। जिस प्रकार से जिस काम में लगी थी उसको आप लोग समझ गए होंगे कि वह एक देह व्यापार करने वाली, सोनिया की मां भी देह व्यापार करने वाली एक महिला थी। उनकी एक बच्ची है सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी अपने आईएसआई के संबंध और सोनिया गांधी के बीच में जो रिश्ता है यह किसी से छुपा नहीं है। ब्लिट्स की रिपोर्ट में इससे भी चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत कर आए तो सोनिया गांधी ने आईएसआई से कई बार संपर्क किया और नरेंद्र मोदी को जान से मारने के लिए निवेदन किया कि मोदी को किसी तरह से रास्ते से हटाओ। आप यह समझिए कि सोनिया गांधी किस स्तर तक इस देश के दुश्मनों के हाथ की कठपुतली है। राहुल गांधी उनका पुत्र है। राहुल गांधी भी उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा बन चुका है और सोनिया और राहुल मिलकर के इस देश को क्या किस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। इस देश में गृह युद्ध, इस देश में केरोसिन छींटने की बात ये कर रहे हैं। चाइना के साथ गुप्त मीटिंग करते हैं। इसके बाद भी देश में, देश के हिंदुओं में जातिगत जहर, दरार और खाई पैदा करके हिंदुओं को बांटने और काटने के षड्यंत्र में ये लगे हुए हैं। सोनिया गांधी की पैदाइश से लेकर के अब तक का जो समय रहा है यह शुद्ध रूप से एक जासूस का, पाकिस्तानी जासूस का रहा है। ब्रिट्स ने तो यह भी बताया है कि सोनिया गांधी 22 अगस्त 2024 तक रोमन कैथोलिक धर्म को मानती थी और उसके दिल्ली वाले आवास में एक चैपल भी बना हुआ है। चैपल मतलब जो छोटा चर्च का रूप होता है उसे चैपल कहते हैं। और इसका बेटा जो है ये राहुल गांधी, ये पप्पू जो है, ये जनेऊ पहन के देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए घूमता है कि हम हिंदू हैं, जबकि ये पूरा खानदान कैथोलिक, रोमन कैथोलिक मजहब को मानता है। ये यहूदियों से और हिंदुओं से घोर घृणा करते हैं, बहुत घृणा करते हैं, ऐसा ब्लिट्स की रिपोर्ट में बताया गया है। सलाउद्दीन चौधरी साहब ने तो यह भी कहा है कि अगर हिम्मत हो तो राहुल सोनिया हमारे ऊपर मुकदमा करें
वो कह रहे हैं कि हम ये हमारे ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि मैंने सिर्फ थोड़ा सा रिपोर्ट दिया है। अगर ये मुकदमा करेंगे तो वो मैं सारे सबूत दे दूंगा, मेरे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसका भय इनको है कि उसको भी ये खोल देंगे, इसलिए मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे। और ये कहीं भी मुकदमा करें, मैं मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूं, सलाउद्दीन चौधरी साहब ने यह कहा है। चूंकि सलाउद्दीन चौधरी साहब ने अभी यह कहा है, चूंकि इससे पहले भी सोनिया के खिलाफ बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर खुलासा किया था, तो ये कुल मिला जुला करके अब बिल्कुल संशय नहीं है, सोनिया गांधी इस देश के दुश्मनों की एजेंट है। अब यह बात चमचों को, देश के जो कांग्रेसी है, यह मानेंगे या नहीं मानेंगे, चूंकि यह तो चप्पल चाटने के आदी हो चुके हैं, ये तो उसकी चप्पल चाटेंगे जो इस देश के दुश्मनों के साथ मिला होगा, चूंकि ये तो लालची है। कांग्रेसी होने का मतलब लालची होना, यह कांग्रेसियों की परिभाषा हो चुकी है। और यह अपने लालच में ये चरित्र से, चूंकि सोनिया का जो चरित्र है, अब सोनिया को जो अपना माई बाप मानेगा, जो राहुल को अपना जीजा मानेगा, उसके चरित्र को किस तरह से कहा जाएगा कि वह चरित्रवान है? हो ही नहीं सकता। ये देश के दुश्मनों की गुलामी करने वाले कभी चरित्रवान हो सकते हैं? कभी सम्मान भी नहीं पाएंगे। और मैं तो सम्मान नहीं करता। राजनीति अपनी जगह, राष्ट्रहित अपनी जगह। राजनीति में राष्ट्रहित को अगर कोई ताक पर रखेगा तो वह सबसे बड़ा इस देश का गद्दार है। सोनिया गांधी का पूरा परिवार देह व्यापार करने वाला एक परिवार रहा है। सोनिया की मां देह व्यापार करती थी, सोनिया ने भी देह व्यापार के जरिए और जिस प्रकार से राजीव गांधी को अपने जाल में फंसाया और पाकिस्तानी आईएसआई की एजेंट के रूप में भारत की सत्ता में, भारत के सत्ता के शीर्ष पर घुसकर बैठ गई, यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरे की घंटी था। भारत बच गया है, यह भारत की, हिंदुओं की एकता की ताकत से यह बच गया है। सोनिया गांधी एक रहस्यमयी महिला है। इनके रहस्य इतने बड़े हैं कि जिसको 10-20 मिनट में नहीं कहा जा सकता। आप भी ब्लिट्स की रिपोर्ट्स को जाकर के पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्लिट्स की रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा, उसमें तथ्यों के साथ यह बताया गया है। क्योंकि इतना रिपोर्ट लंबा है कि सब कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने मुख्य चीजों को कहा है, आप स्वयं भी जाके देखें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।